तो आज हम भारत के भूगोल के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि सभी प्रश्न यहाँ पर ऑप्शनल दिए हुए हैं और एक एक करके हम इन सभी का सही आंसर टिक करेंगे। जैसे प्रश्न में है पहला, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं मध्य मार्च से मध्य जून तक, दिसंबर से मध्य फरवरी तक, फरवरी से मई तक, मई से दिसंबर तक। तो इसका सही आंसर है दिसंबर से मध्य फरवरी तक। अगला प्रश्न है शिलांग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में से सबसे कम वार्षिक तापांतर होगा। तो इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में से सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है। तो इसका आंसर दिया है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई का। तो इसका सही आंसर है दिल्ली का। अगला प्रश्न है मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है। मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है, प्रश्न दिया है आपका मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो इसका सही आंसर है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। ऑप्शंस दिए हैं राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ अल्प वर्षा होती है, यह कर्क रेखा के निकट है, यह मरुस्थल के निकटस्थ है, यह समुद्र से दूर स्थित है। तो इसका सही आंसर है यह समुद्र से दूर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शंस दिया गया है जनवरी से फरवरी में, जून से सितंबर में, मार्च से मई में, अक्टूबर से नवंबर में। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर से नवंबर में। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। इसका सही आंसर है प्रातःकाल। इसका सही आंसर है प्रातःकाल। अगला प्रश्न है इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु ब्रैकेट में AMW पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है पहला दक्षिण पश्चिम तट। फिर अगला है भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से है। एक बार फिर प्रश्न पढ़ लेते हैं भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से है। ऑप्शंस दिए हैं तमिलनाडु कर्नाटक, पंजाब राजस्थान, पंजाब तमिलनाडु, उड़ीसा कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है पंजाब तमिलनाडु। अगला प्रश्न है
गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिमी वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं। उच्चावच में सामान्य वृद्धि होती है, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है, पश्चिम की ओर पश्चिमी विक्षोभों की बारंबारता अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। अगला प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र में एक्स और वायु द्वारा चिन्हित क्षेत्र कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश है। तो एक्स का चिन्ह यहाँ पर है और वाई का यहाँ पर है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शंस है BWHW और AMW, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के दिए हुए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से चिन्हांकित क्षेत्रों को निम्नलिखित विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, जैसा कि इसमें दिया है, फर्स्ट नंबर राजस्थान के पास है, 3 नंबर और हिमाचल प्रदेश, और सेकंड नंबर यहाँ आपका दिया गया है नीचे, और चौथा नंबर पूर्वी राज्य में है। तो इसका सही आंसर है इस प्रश्न का, देखिए इसमें लिखा है कि जुलाई में माध्य तापमान 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, जनवरी का माध्य तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, शीत ऋतु में 50 सेमी से अधिक वर्षा, शीतकालीन वर्षा 400 सेमी से अधिक। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो जैसा कि देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ए, क्रमशः। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र, यहाँ पर देख सकते हैं छायांकित चित्र बना हुआ है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, नारियल उत्पादक क्षेत्र, केसर उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादक क्षेत्र, वृष्टि छाया प्रदेश। तो इसका सही प्रश्न है वृष्टि छाया प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन दिए गए, अरावली, पश्चिमी तट, गारो खासी और जयंतिया, शिवालिक। तो इसका सही आंसर है अरावली। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। लिखा है पहला ऑप्शन, जून माह में केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है, जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, भारत की जलवायु में ऋतुओं की लय विद्यमान है, और चौथा ऑप्शन है, देश के मानसून का प्रारंभ पश्चिमी बंगाल से होता है। तो इसका सही आंसर है, देश में मानसून का प्रारंभ पश्चिमी बंगाल से होता है। अगला प्रश्न है, कथन दक्षिणी भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहता है, कारण क्या है। दक्षिणी भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है। अब इसका कूट दिया गया है, कूट के अनुसार इसके आंसर को ढूंढना है। तो इसका सही आंसर है ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है, अर्थात पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। जनवरी माह में जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। फिर अगला है, जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। प्रत्यावर्ती मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। चौथा है, पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी पश्चिमी भारत और तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है, प्रत्यावर्ती मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, मेघालय। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसका सही ऑप्शन है 15% से कम। 15% से कम। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। तो इसका सही आंसर है जैसे इसमें दिया गया है अक्टूबर से नवंबर, जून से सितंबर, मार्च से मई, दिसंबर से फरवरी। तो इसका सही आंसर है जून से सितंबर। अगला प्रश्न है, मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही होती है तो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है। कारण, तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कूट। इसका सही आंसर ढूंढते हैं। इसका सही आंसर है पहला। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। पहला ऑप्शन सही है। अगला है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। उत्तर दिया है इसमें, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगला है, भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं, बोन प्रक्षेप पर, मार्केटर प्रक्षेप पर, बहुशंकवीय प्रक्षेप पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मार्केटर प्रक्षेप पर। अगला प्रश्न है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वह है। ऑप्शन इसमें दिया है, अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो इसका सही आंसर है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। इसका सही ऑप्शन है अधिक ताप और अधिक वर्षा।